नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूर्य ग्रह के लग्न में स्थित होने पर क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। अब तक कुछ समय से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त चल रही थी, इसका मुझे खेद है। पर अब मैंने ये निश्चय किया है कि मैं वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड करूंगी, पर छोटे साइज़ के वीडियोस बनाऊंगी जिससे कि मुझे अपलोड करना भी आसान हो और आपके लिए भी इन्हें देखने में ज़्यादा समय ना लगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, हम जब भी किसी ग्रह की पोजीशन के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उस समय हमें उस ग्रह के कारक को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ग्रह अपने कारक के अनुरूप परिणाम देते हैं और हम जिस भाव में उसका अध्ययन कर रहे हैं उस भाव को भी समझ लेना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए मित्रों, जो फर्स्ट हाउस है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस होता है, क्योंकि यह वह पॉइंट होता है जो कि आपके जन्म के समय पर पूर्वी जो छोर होता है उस पर ये साइन उदय हो रहा होता है। इसे हम आपका लग्न बोलते हैं। मान लीजिए आपके बर्थ के समय पर पूर्वी छोर पर आपका वृषभ लग्न राइज हो रहा है तो आपका वह लग्न कहलाएगा। अगर उस समय पर आपके लग्न में सूर्य बैठा है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो जन्म है वह सूर्य उदय के समय पर हुआ है, क्योंकि सूर्य उदय भी पूर्वी छोर पर ही होता है। तो आपका लग्न में सूर्य होने का सबसे पहला अभिप्राय तो यह है कि आपका जन्म जो है वह सुबह के समय हुआ है। अब इसको हमें किस तरह से समझना है, इसके लिए हमें सूर्य के जो भी कारक हैं उनको समझ लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, सूर्य आपके लिए पिता का कारक है। सबसे पहले सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य एक ऊंचे ओहदे का कारक है, सूर्य फेम का कारक है, सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, सूर्य आपके अहंकार का कारक है, सूर्य आपकी गुड हेल्थ का कारक है, आपकी हड्डियों का कारक है, आपकी दाईं आँख का कारक है। सूर्य आपके जीवन में आपको तरक्की देता है। यदि आपका सूर्य मजबूत है तो आपको जीवन में सफलता आसानी से मिल जाती है और आपको जीवन में एक ऊंचे ओहदे पर काम करने का मौका मिलता है। और सूर्य यदि आपका बली है तो आपको पिता का सुख भी मिलता है और आपके पिताजी एक अच्छे ओहदे पर प्लेस्ड होते हैं। तो लग्न में सूर्य सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह उसका अपना घर है, यह पहले भाव का कारक है, यह नवें भाव का भी कारक है। तो इन दो स्थानों में यह बहुत अच्छे परिणाम देता है। सूर्य 10वें भाव में उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे परिणाम देता है, परंतु यह पहले घर का और नवें घर का कारक माना जाता है, तो इसलिए यह बहुत अच्छे परिणाम देता है। और फर्स्ट हाउस में तो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यह उच्च का हो जाता है। स्पेशली यदि 10 डिग्री का है तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सूर्य माना जाएगा। ऐसे में आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी, आपके पिताजी काफ़ी वेल प्लेस्ड होंगे, आपको सरकारी जॉब में एक ऊंचा ओहदा मिल सकता है। आईएएस यदि आप करना चाहते हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। आपको सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। आपका नज़रिया जो होता है वह काफ़ी बड़ा होता है, विशाल होता है और आप काफ़ी क्रिएटिव भी हो जाते हैं, आप काफ़ी पावरफुल भी हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, काल पुरुष के हिसाब से जो हमारा 5वां घर होता है वह सिंह राशि का होता है, और सिंह राशि यानी कि जो 5वां घर है वहाँ से आपका पावर देखा जाता है, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है उसे भी देखा जाता है और पॉलिटिक्स भी देखते हैं। तो यदि लग्न में सूर्य है तो आपका सरकार से कोई ना कोई नाता रहता है, पॉलिटिक्स से भी नाता रह सकता है, या फिर आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य की जो अच्छी एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, वह आपके जीवन में रोल प्ले करती हैं। मगर सूर्य क्योंकि एक गर्म प्लैनेट है और आपके मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि ये तीनों ही फायरी साइंस हैं, अग्नि तत्व राशियां हैं। यदि ये लग्न में राशियां पड़ती हों और उनमें सूर्य बैठा हो तो ऐसे लोग काफ़ी गर्म स्वभाव के हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर अहंकार भी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो सूर्य आपको
ऐसी परिस्थितियों में काफ़ी अच्छा परिणाम देता है जब अपनी ही राशि का हो या उच्च राशि का हो या फिर गुरु की राशि का हो या मंगल की राशि का हो, क्योंकि यह सब इसके मित्र की राशियां हैं। तो सूर्य आपको यहाँ पर ईगो बढ़ाएगा आपके अंदर, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी विशाल बना देगा। आपके शोल्डर्स काफ़ी चौड़े होंगे, आपका रंग जो होगा उसमें कहीं ना कहीं गेहुआपन होगा, बिल्कुल फेयर कम्प्लेक्शन नहीं देता सूर्य। आपके जो कम्प्लेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं व्हीटिश टिंज आएगा, और आपके सर के बाल बहुत कम होंगे, आपके शरीर के भी जो बाल हैं वह काफ़ी कम होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य इस प्रकार से आपको एक फिज़ीक देता है। आपकी जो बॉडी का बिल्टअप होगा वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और काफ़ी एक अच्छा बिल्टअप होने वाला है, काफ़ी मैग्निफिसेंट होने वाला है। आप जहाँ भी जाएंगे लोगों को प्रभावित करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा एक रुतबा होगा। आप जब बोलेंगे तो लोग रुककर आपको सुनेंगे, आपके अंदर लीडरशिप ट्रेट्स होंगे, आप लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे और एक लीडर लाइक टेम्परामेंट होगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी होगा, आपको सफलता जीवन में आसानी से मिल जाएगी। और आपके पिताजी भी वेल प्लेस्ड होंगे, और आपका जो फेस होगा वह स्क्वायर टाइप का होगा, चौकार किस्म का आपका फेस होने वाला है। आपकी आई साइड अच्छी होने वाली है और आपको जीवन में फेम आसानी से मिल जाएगा। तो यह जो ट्रेट्स हैं यह तब पाए जाते हैं यदि सूर्य आपका प्रथम भाव में बैठा है। अब आपको यह भी देखना है कि सूर्य क्योंकि एक गर्म प्लैनेट है तो उसकी जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 7वें घर में पड़ती है। तो 7वें घर से आपकी पार्टनरशिप्स आती हैं, आपका पति या पत्नी देखा जाता है। तो यदि सूर्य की दृष्टि वहाँ पड़ रही है तो कहीं ना कहीं सूर्य की क्वालिटीज़ भी वहाँ 7वें घर में ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो यानी कि आपका जो पार्टनर होगा, चाहे वह आपका शादीशुदा पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सूर्य की क्वालिटीज़ होंगी, उसके अंदर भी ईगो होगी, वह भी काफ़ी कॉन्फिडेंट होने वाला है और वह भी आप ही के समान होने वाला है। तो ऐसे में ईगो क्लैशेस होंगी। तो क्योंकि सूर्य गर्म प्लैनेट है तो ये सेपरेट भी करता है अपनी दृष्टि के माध्यम से, क्योंकि इसको आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि यदि सूर्य किंग है और राजा जहाँ भी देखता है तो उसके सामने सिर्फ वही उसके सामने खड़ा होता है जिससे वह बात कर रहा है, और उसी प्रकार से राजा के आसपास केवल उसके मित्र ही खड़े हो सकते हैं, वरना राजा अकेला ही खड़ा होता है, क्योंकि बॉस जो होता है वह अकेला होता है। तो उसी प्रकार से सूर्य को एक सेपरेटिस्ट प्लैनेट मानते हैं। तो यदि इसकी दृष्टि 7वें भाव में पड़ रही है तो ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दूरियां आ जाती हैं। पर यदि आपके पास इस तरह की कंडीशन है तो आप ये ज़रूर देख लें कि 7वें घर पे कोई शुभ प्लैनेट दृष्टि दे रहा है या कोई शुभ प्लैनेट बैठा है, तो ऐसे में चीज़ें काफ़ी मात्रा में बैलेंस आउट हो जाती हैं और आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है और एक और क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह का कहीं ना कहीं 7वें घर पे प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसे में 7वें भाव में आपको काफ़ी दिक्कतें और परेशानियाँ देखनी पड़ जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है मित्रों। अब आपको यह भी देखना है कि यदि आपका सूर्य लग्न में बैठा है तो लग्नेश की स्थिति क्या है, क्योंकि लग्नेश यदि आपका वेल प्लेस्ड नहीं है, अच्छी परिस्थिति में नहीं है, तो ऐसे में भी सूर्य आपको संपूर्ण मात्रा में सक्सेस नहीं दिला पाएगा। तो इसमें आपके लिए लग्नेश का शुभ होना और किसी दुष्प्रभाव से ग्रस्त ना होना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे में जो सूर्य है उसको काफ़ी मात्रा में बल मिल जाता है। मित्रों, जब भी हम सूर्य और चंद्रमा की स्टडी करते हैं, उनकी प्लेसमेंट की स्टडी करते हैं, तो हमें ये ज़रूर देख लेना है कि उनके डिस्पोजिटर, उनके राशि के जो स्वामी हैं वह कहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि वह बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करने वाले हैं। उसी प्रकार से जब भी आप किसी भी ग्रह का पढ़ रहे हैं, चाहे वह सूर्य है या कोई और है, तो आप ये ज़रूर देख लें कि उस पर किसी और ग्रह का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। तो यदि पड़ रहा है तो ऐसे में उस ग्रह की क्वालिटीज़ में जो है चेंजेस आ जाते हैं, तो वह
दूसरे ग्रहों की भी क्वालिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। पर आज जो मैं आपको बता रही हूँ वह केवल सूर्य ग्रह से ही संबंधित मैं आपको परिणाम बता रही हूँ। तो इसको आपको इस प्रकार से लेना है। तो ऐसे लोगों का जीवन अच्छा होता है, अच्छी सेहत होती है, सफलता आसानी से मिल जाती है और ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं सरकार के साथ कनेक्शन होता ही होता है, या पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, या फिर उनके जो पिताजी होते हैं काफ़ी वेल प्लेस्ड होते हैं। आखिरी में यदि सूर्य आपका नीच राशि का है, जैसे कि तुला राशि में वह नीच का हो जाता है, तो ऐसे में मित्रों जो भी ग्रह केंद्र में नीच का होता है उसे अपने आप ही एक नीच भंग मिल जाता है, क्योंकि जो भी ग्रह नीच भंग का हम यदि अध्ययन करते हैं तो केंद्र में जो भी ग्रह नीच के होते हैं उन्हें ऑटोमेटिकली नीच भंग मिलता है। तो ऐसे में इन लोगों के जीवन में शुरुआती तौर पर काफ़ी परेशानियां आती हैं, नीच का सूर्य यदि लग्न में है तो, पर बाद में जाके इनको जीवन में काफ़ी सफलता मिल जाती है, ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले भाव में सूर्य आपको बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पेक्ट तो दिलाता ही दिलाता है, आपको जीवन में रिस्पेक्ट मिलेगी और आप एक अच्छी पोजीशन पे रहने वाले हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको सूर्य की दूसरे भाव में क्या परिणाम होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। ट्यून्ड इन रहें और बहुत जल्दी आपको अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद।